कि पाकिस्तान में ही ब्रह्म कुमारी का उत्पत्ति हुआ था जी, और वहाँ कोई नहीं है। वहाँ इन लोगों ने ध्यान और ज्ञान के बल से ऊपर नहीं किया, जी। खत्म हो गई अब यहाँ ध्यान बल से। अरे तो राजनीति में भी आप दलित को कहाँ स्थान दिए हैं? कई जिलाध्यक्ष बनाए गए। कितने जिलाध्यक्ष आप बताइए नाम, किस पार्टी में जिलाध्यक्ष? हाँ, आप ये क्या होशियारी क्या कर रहे हैं कि दलित प्रकोष्ठ का नेता एक दलित हो जा रहा है। अरे भाई तो घुमा के आपको उसी दायरा में आपने उसको डाल दिया। और इस पे पूरे देश नहीं, पूरे जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है उस पे लगी है कि भारत को किस तरह से खत्म किया जाए। और हमारे देश के राजनेता भी उस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हेड मतलब जो जॉर्ज सोरस हैं वो यहाँ भी आके मिलते हैं हमारे राजनेताओं। बहुत जगह तो अभी भी आप जाते हैं, किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, फंक्शन में बुला रहा है, दलित है, हम खाना नहीं खा रहे हैं उसके यहाँ। ऐसा हो रहा है, प्रमाण है। साथ आज मौजूद हैं जोगी मुकुंद बाबा और बांग्लादेश की हालिया जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। मुकुंद बाबा जो है सनातन के एक अच्छे प्रहरी हैं, सनातन के एक अच्छे ध्वजवाहक हैं और मुकुंद बाबा के साथ आज मौजूद हूँ और जानने का प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश के मठ मंदिरों पे भगवान के विभिन्न विग्रहों पे जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, बाबा इसको किस रूप में ले रहे हैं। बहुत स्वागत, बहुत वंदन, दंडवत है आपको। जय जय श्री सीताराम। आप बांग्लादेश की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? वहाँ तो लगातार मठ मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, भगवान के विग्रहों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। बांग्लादेश में जो अभी परिस्थिति स्थिति बनी हुई है जी, वो एक सुनियोजित ढंग से बनाई गई है, हुआ नहीं है। जी, एक घटना और दुर्घटना में फर्क होता है। जी, प्लान करके इसको काम किया जा रहा है। कारण उसका ये है कि भारत को चारों बगल से घेर के अस्थिर किया जाए जी, ताकि तनाव हो। भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। इसके अगुवा जो हैं प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं। कारण ये है कि किस तरह से देखिए, आपके बगल में अगर आग लगेगी तो ऐसा नहीं कि आप ही परेशान होंगे, पड़ोसी का घर भी जलता है, तो वही जलाने की प्लान चल रही है। और इस पे पूरे देश नहीं, पूरे जो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है उस पे लगी है कि भारत को किस तरह से खत्म किया जाए। और हमारे देश के राजनेता भी उस डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हेड मतलब जो जॉर्ज सोरस हैं वो यहाँ भी आके मिलते हैं हमारे राजनेताओं से। उनका नाम लेना नहीं चाहिए, उनको विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारे संसद भवन को अस्थिर किया जा रहा है। जी। आप देखिए, जब भी संसद भवन शुरू होना होता है, एक विदेशी जो सिस्टम से एक रिपोर्ट निकाली जाती है और उस पे आतंक मचाया जा रहा है। ममता बनर्जी भी विरोध कर रही हैं, अखिलेश यादव भी विरोध किए हैं और मायावती ने भी इस बंगाल की जो घटना है बांग्लादेश की उसका विरोध कर रही सब लोग आक्रोशित हैं। जी, जितने भी लोग माने ये जो घटना है आक्रोशित होने वाले हैं, क्योंकि चेतन महाप्रभु और श्री कृष्ण जो इस्कॉन का जो उद्भव जो स्थान है, उद्गम स्थान वहीं से हुआ है। चलेगा कब तक? समापन कब ये होगा देखिए, इसका? आप जान लीजिए चलने वाला नहीं है। दबाव अभी हमारे जो विदेश सचिव जा चुके हैं, वहाँ मीटिंग चल रही है और दौड़ा है, मानना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, आप जो कर रहे हैं आपके उस लायक ही नहीं। भारत के सेना के सामने कितना देर टिकिएगा? आपकी क्या औकात है? कहाँ तक पहुँच जाएंगे? फड़फड़ा तो रहा। पर देखिए, अब ऐसा नहीं है। बहुत ऐसी चिड़ियाँ हैं जो कि बहुत तेज़ी से वेग में उड़ जाती हैं, लेकिन एक छोटे सा कंकर लगने पे गिर जाती है। जी, वही अवस्था है उनका। और ये ज़्यादा फरफराहट नहीं है, लेकिन हाँ, ये सुनियोजित ढंग से है। भारत के लोगों को भी इस पे समझना पड़ेगा। जी, और ऐसा नहीं यहाँ हम चिल्ला रहे हैं। अभी देखिए, एक वाक्य आपको बताते हैं, इसको बहुत अच्छे से डालिएगा। बहुत सारे धर्म हमारे देश में हैं। एक कुछ दिन पहले अभी आंदोलन हुआ था यहाँ, जो आक्रोश आंदोलन निकालना था, उसमें हम गए थे यहाँ पे ब्रह्म कुमारी के पास। जी, तो ब्रह्म कुमारी ने कहा कि नहीं, हम बात करेंगे तब हम लोग इसमें शामिल होंगे। और देखिए, ऐसा हम लोग का मानना ये है कि हम लोग ध्यान और योग के बल से सारे लोगों को ठीक कर देंगे, इस सब से हमको मन नहीं रहता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान में ही ब्रह्म कुमारी का उत्पत्ति हुआ था जी, और वहाँ कोई नहीं है। वहाँ इन लोगों ने ध्यान और ज्ञान के बल से ऊपर नहीं किया, जी। खत्म हो गई अब यहाँ ध्यान बल से। तो हमारी भी कमी है, हमारी राजनीति की भी कमी है। एकता आप में नहीं होगी तो बांग्लादेश तो छोड़िए, आप जल्द आपके यहाँ होने वाला है। जी, पूरी तरह से घिर चुके हैं आप। तो इसका मुख्य कारण राजनीति से भी है कि आप दलित की बात करते हैं कि वहाँ दलित नहीं आया, दलित हमारा। अरे तो राजनीति में भी आप दलित को कहाँ स्थान दिए हैं? कई जिलाध्यक्ष बनाए गए। कितने जिलाध्यक्ष आप बताइए नाम, किस पार्टी में जिलाध्यक्ष? हाँ, आप ये क्या होशियारी क्या कर रहे हैं कि दलित प्रकोष्ठ का नेता एक दलित हो जा रहा है। अरे भाई तो घुमा के आपको उसी दायरा में आपने उसको डाल दिया, तो दलित का दलित समाज में घूमेगा। अरे उसको बढ़ाइए आप, मुख्य धारा में नहीं ला रहे। मुख्य धारा में नहीं ला, जिलाध्यक्ष बनाइए, सब जगह बैठे, उस सम्मान स्थान दीजिए, कुर्सी दीजिए। अब आगे की पंक्ति आप बना लेते हैं, दलित कहते हैं कि दलित हमारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं होगा। जी, दलित को समान अधिकार। बहुत जगह तो अभी भी आप जाते हैं, किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं, फंक्शन में बुला रहा है, दलित है, हम खाना नहीं खा रहे हैं उसके यहाँ। ऐसा हो रहा है,
प्रमाण है। ये कब तक समाप्त कैसे होगा? ये इसका प्रयास किया समाप्त ये जाएगा? होगा कि जो शीर्ष जो हमारे ऊपर दिल्ली के नेता हैं, इस पे विचार करें कि किसको बनाना है, कहाँ से है और कैसे दलित होंगे। नहीं, आप क्रिश्चियन की संख्या देख लीजिए कितनी बढ़ती जा रही है भारत में। गोपालगंज की स्थिति देखिए आप। आपके आस-पास के लोग हो सब चर्च में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो वहाँ नहीं, हमने पूछा था। उन्होंने कहा कि हमें समान अधिकार दी जा रही है, बगल में हमारी कुर्सी लगाई जा रही है और हमसे छुआ-छूत नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं जाएँगे? लेकिन सनातन तो उससे भी है बेहतर। कहता है सनातन कि वसुधैव कुटुंबकम, माने कि आत्मा और परमात्मा से मिलन की बात करता है और कहता है जीव सब में एक ही है, हम में तुम में खरब कम में घट घट व्यापे राम। ये सनातन का सिद्धांत है। तो इसको जब तक आप धरातल पे नहीं लाएंगे और सबके हिसाब से नहीं पालन करेंगे। आपसे देखिए यदुवंशी श्री कृष्ण हैं, उनके वंशज यदुवंशी हैं, उनको कहाँ ले जा रहे हैं? धर्म की स्थापना तो भगवान कृष्ण ने किया ना। अर्जुन बोले कि हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अरे भाई युद्ध नहीं करोगे, करना ही पड़ेगा। क्या नहीं करोगे? कौन रोक सकता है? और करना पड़ा। बोला कि हम बता सकते हैं मार्ग, लेकिन युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध करने के लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी और खड़ा होना पड़ेगा। इस देश के धर्म की रक्षा सबसे ज्यादा यदुवंशियों ने किया है, इसलिए यदुवंशी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। वही सनातनी है, प्योर सनातनी है। खड़े रह जाते हैं, रात दिन लग जाएंगे तो लग। आप देखिए जितने भी हुआ सब जगह यही लोग खड़े होकर धर्म को बचाए हैं। कौन? दलित, यदुवंशी। आप ध्यान दीजिए। इन्हीं लोगों के साथ भेदभाव भी तो हो रहा है आज। अब जबरदस्त हो रहा है, मैं उसी का तो विरोध कर रहा हूँ। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। अब बड़े बड़े गाड़ियों पे चलिएगा, बहुत बहुत जाएगा, बड़े घर पे जाइएगा, वहां खाइएगा, दलित के यहाँ खाना नहीं खाइएगा, दलित का छुइएगा। दलित का पैसा मिलता है तो पॉकेट में रख लीजिएगा। भाजपा के बड़े नेता भी तो नहीं खाते हैं कई जगह। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं, हमको पता भी है कि वो गए थे, नहीं खाए। अब इसको क्या कहेंगे? उसका कारण वो भुगत रहे हैं। वो देखिए, राजनीति विकास के लिए आप करेंगे, निस्वार्थ भाव से करेंगे, सेवा भाव से करेंगे तो राजनीति है। अगर आप प्लानिंग से कर रहे हैं कि हमको कहीं ठेका मिल जाए, कहीं कोई किसी का काम करा दे, उसको साथ भाव में दलाली बात करिए, तो वो राजनीति नहीं, वो स्वार्थ है। देख सकते हैं जोगी मुकुंद बाबा हैं और इनका कहना है कि सबसे पहले जाति पाति के बंधन को तोड़ना होगा, जाति पाति की जो जंजीर है उसको तोड़नी होगी, उसके बाद ही सनातन मजबूत होगा और धर्म बच पाएगा। नमस्कार।